लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसा ही कुछ दोस्तों हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम बार बार लगातार किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और वो हमें नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं? हम हार जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। यही निराशा हमारे जीवन में घर कर लेती है। उसके बाद हम कुछ या तो ऐसा कदम उठा लेते हैं जो हमारी जिंदगी को ख़त्म कर देता है, या फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये कविता अगर आप सुनेंगे तो इस कविता से हम ये देखते हैं कि कितना आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और निरंतर कोशिश करते रहनी चाहिए। हम एक बार फेलियर हुए, 2 बार फेलियर हुए, 3 बार फेलियर हुए, लेकिन कभी भी कोशिश करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ह्यूमन नेचर है, 2-3 बार फेलियर होने के बाद हम छोड़ देते हैं चीज़ों को कि हम नहीं कर सकते। पर ऐसा करना शायद गलत होगा। मे भी हो सकता है आपकी चौथी कोशिश आपको सफलता की सीढ़ी पे ले जाए। आप सफल हो तो कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। जिंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, ना निराशा का दामन हमें थामना चाहिए। हमेशा अपनी जिंदगी उत्साह से जियो, अच्छे से जियो और कोशिश करते रहो। अगर हर चीज पाना इतना ही आसान होता तो फिर हम अपना खून पसीना क्यों बहाते? ईश्वर भी परेशानी हमें क्यों देता है? क्योंकि हम में वो मनोबल बढ़ सके, वो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ सके। इसलिए हमें परेशानी जो मिलती है उसे हमें ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए और उसको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, ताकि हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ सकें और दूसरों को भी हमें यही। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। उन राजा के एक मित्र थे जो दूसरे देश से आए थे। उन्होंने एक राजा को एक बेशकीमती पत्थर उपहार में दिया। राजा को वो पत्थर बड़ा पसंद आया, क्योंकि पत्थर बहुत ही खूबसूरत था, चमकीला था और उम्दा किस्म का था। बेहद बेहतरीन पत्थर था। राजा थे ब्रह्मा जी के पुजारी। तो राजा जी ने अपने मंत्री को कहा कि आप इसको दीजिए और मेरे लिए ब्रह्मा जी की एक सुंदर सी प्रतिमा इस पत्थर से बनवा दीजिए। अब राजा जी के लिए प्रतिमा बननी थी, तो प्रतिमा बनने गई उस शहर के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास। बड़ा फेमस मूर्तिकार, बहुत ही शानदार तरीके से वो मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्ति बड़ी फेमस हुआ करती थी, उसकी कलाकारी बड़ी फेमस हुआ करती थी। तो उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए मंत्री जी ने वो पत्थर उस मूर्तिकार को दिया। मूर्तिकार ने देखा, बड़ा प्यारा पत्थर है, बड़ा सुंदर, बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, इसकी मूर्ति बहुत शानदार बनेगी। अब मूर्तिकार जी ने वो मूर्ति के लिए पत्थर ले लिया और मूर्तिकार जी लगे बनाने। अब मूर्ति बनाने के लिए जरूरी था उस पत्थर को तोड़ना। अब मूर्तिकार जी ने उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने ऐसे ही कोशिश करीब 49 बार की, लेकिन वो नहीं टूटा। 50वीं बार मूर्तिकार हथौड़ा उठाते उठाते रह गया, छोड़ो। जब ये 50 बार में नहीं टूटा तो ये 50वीं बार में क्या टूटेगा? फिर उसने निराशा धारण कर ली और उसने उस चीज को छोड़ दिया। वो गया मंत्री जी के पास, बोला मंत्री जी ये पत्थर तो टूटता नहीं है, मैं मूर्ति नहीं बना सकता हूँ। अब मंत्री जी ने ये बात राजा जी को बताई। अब राजा जी ने कहा देखिए कोई और मूर्तिकार आपको मिल सके तो। अब
मूर्तिकार ढूंढने निकले मंत्री जी और गांव के छोटा सा मामूली सा मूर्तिकार उन्हें मिला। अब मंत्री जी ने वो पत्थर उन्हें दे दिया। वो एक छोटा सा मामूली सा मूर्तिकार, उसने वो पत्थर लिया, उसको जांचा, परखा, देखा, बड़ा बेशकीमती पत्थर। मूर्तिकार ने उस पत्थर को बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ लिया, रखा और फिर मूर्ति बनाना शुरू हो गए। अब उन्होंने वापस मूर्ति बनाने के लिए जरूरत चीज क्या थी? पहले पत्थर को तोड़ना। अब मूर्तिकार जी ने, गांव के उस छोटे से मामूली से मूर्तिकार जी ने अपना हथौड़ा उठाया और उस पत्थर पे मारा। मारते ही क्या हुआ? पत्थर टूट गया। उसकी पहली चोट से पत्थर टूट गया। ये सब मंत्री जी देख रहे थे। अब मंत्री जी के मन में भी यही विचार आया, अगर उस शिल्पकार ने, उस बड़े मूर्तिकार ने एक कोशिश आखिरी और कर ली होती तो ये मूर्ति आज वो बना रहा होता, आज राजा के नाम का हकदार वो होता। तो मेरे दोस्तों, कमी कहाँ रह गई? उसके आत्मविश्वास में कमी रह गई, उसकी कोशिश में कमी रह गई। अगर उसकी कोशिश में कमी ना होती तो वो 50वीं बार भी ट्राई करता और सक्सेसफुली वो मूर्ति बना के राजा जी के लिए देता। तो बस इस कहानी से बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कभी भी हार ना मानिए, निराशा का दामन ना थामिए। क्या पता हमारी जो कोशिश, जिसको हम ये मान के छोड़ दें कि अब कुछ नहीं हो सकता है वही कोशिश आपको ऊंचाइयों पे ले जाए, आपको सफलता पे ले जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा कोशिश करिए, करते रहिए और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने परिवार को, सब में ये आत्मविश्वास भरिए कि कोशिश के साथ ही हमेशा चलना है। कभी भी मुश्किलों से हारना नहीं है, कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं है। मुश्किल ही तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अगर सब चीज हम इतनी इजीली पा लेंगे तो फिर जिंदगी का मजा ही क्या है? ठीक है ना? एक बहुत ही मशहूर शायर ने एक बड़ी प्यारी सी कविता बोली, मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और उम्मीद का दामन थाम के रखिए, कोशिशें हमेशा जारी रखिए, कभी निराश अपने जीवन में मत होइए। तो इसी प्यार के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।